प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, खुद रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया 2,500 रुपए प्रति माह की राशि उनके बैंक के खातों में मिली। 15 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रेशर उठाने वाले कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया। देखिए सरकार हमारी एजेंडा हमारा, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं होने के लिए जब आपका कार्यकाल आपने किया। पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा पौंदा फिरे चक महकमा। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। यूपी की सरकार जो है, मुझे दुख होगा ये कहते वक्त, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। अच्छा देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। बड़ी आपके फादर आए हैं और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि 2,500 रुपए कब आएंगे। पंजाब में आपने बोला था 1,000 देंगे। देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे। 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। पर दिल्ली में क्यों पहले? आप इनको बोलो नहीं, वहाँ भी देंगे यहाँ भी देंगे। आप तो हमारे पीछे ऐसे बंदूक लेके पड़ जाते हो कि आज ही क्यों नहीं करे। तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1,000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई सीट कर दिया। देखिए सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, तो काम हम ही करने दीजिए ना। आपको हर चीज में कहने की जरूरत नहीं होने के लिए कि जब आपका कार्यकाल था आपने किया। 8 मार्च गजब बेइज्जती है। शाम से तुरंत आज की डेट में करने की मीटिंग भी रखी गई है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि इस बार देखिए जमुना को इतना साफ करेंगे, बिस्लेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और लोग जमुना का पानी पिएंगे। बिस्लेरी फेल। जेल कैसे गए थे? अरे जेल क्या बात करें, जेल तो क्रांतिकारी लोग जाते हैं। कौन सी क्रांति? शराब क्रांति की शिक्षा क्रांति? शराब क्रांति। अभय ओझा जी क्या कहे, केजरीवाल कृष्ण के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म तो हुआ था जेल में, इसलिए हम जेल गए। आपको जेल जाकर आपकी मानसिकता बदल गई? बिल्कुल बदल गई है। जेल गए हम, वहाँ पे गीता पढ़े हैं। गीता में पढ़े हैं कि जो है कि सॉरी तेजस्वी लोग हैं भाई। दूध मलाई रखी रमार की पापा जी मन ही रमार की फिर तेजी बहती रम। आज यहाँ पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहली मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। हिमाचल प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी अध्यापकों ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएमसी अध्यापक प्रदेश की राजधानी शिमला में चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। He does not ride the trend,
he is the trend. Ladies and gentlemen, join your hands together for the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi. नतीजा एसपीजी ने मनमोहन सिंह को सोनिया की कुर्सी से उठा दिया और फिर उस कुर्सी पर सोनिया गांधी बैठ गईं। कथा यह है महाराज मेरे की हिंद का अमर उजाला था, आन पे कर दिए प्राण न्यौछावर लहू में जिसके। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज छावा रिलीज होने के बाद मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि हमारे देश की युवा ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें नेपोलियन पढ़ाया गया, अकबर बाबर पढ़ाया गया, लेकिन हमें मराठा साम्राज्य नहीं पढ़ाया गया। जानते हो क्या? हमें अपने लोगों का कोई भी इतिहास ही नहीं पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप के बारे में हम तो सीरियल्स और छोटी मोटी मूवी से जानते हैं ना। इतिहास इतना बड़ा है मेवाड़ियों का। महाराणा प्रताप तो छोड़ो, महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे अमर सिंह का इतिहास पढ़ोगे ना, जिन्होंने मुगलों की चड्डी ढीली कर दी। दोस्तों, अकबर जो था वो राणा उदय सिंह द्वितीय के बेटे सागर सिंह को बनाना चाहते थे चित्तौड़ का राजा। और अकबर इस ख्वाब में था कि जब उसका बेटा जहांगीर मुगल बादशाह बनेगा तो मेवाड़ का सागर सिंह उसको असिस्ट करे। लेकिन अपने वीर पिता की तरह राणा अमर सिंह मेवाड़ के हिली एरियाज में बैठ के कह रहा था कि आओ बेटे, तुम्हारा इंतजार है। सन 1606 में जहांगीर द्वारा भेजे गए सुल्तान खान को हराया, 1608 में महाबत खान को, 1609 से 1611 तक अब्दुल्ला खान को कुछ इनिशियल सक्सेस मिला, लेकिन उसके बाद फिर अमर सिंह ने पटक छुड़ाया उनका। इस शॉर्ट वीडियो में पूरी हिस्ट्री नहीं बता सकता। अगर पूरी हिस्ट्री चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अच्छी तस्वीर आएगी, खाने दीजिए, अच्छी तस्वीर आएगी। कंधे पर उठा के ले जाओ, समय बर्बाद करेंगे तो नहीं होना चाहिए। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। प्रयागराज में भगदड़ के शिकार हुए हैं या फिर विभिन्न रोड एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं, सरकार की पूरी संवेदना है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। और इन सभी घटनाओं की जांच करने के लिए इसीलिए सरकार ने एक जुडिशियल कमीशन का गठन भी किया। मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रयागराज भगदड़ का कोई गुनाहगार होगा तो बख्शा भी नहीं जाएगा। कोई भी होगा, कहीं भी छुपा होगा, किसी भी स्तर पर होगा, और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो किसी भी स्थिति में बचेगा नहीं। एक कोई इलाहाबादिया करके कोई छोरा है, उसने अपनी माँ के लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। वो कह रहा है कि माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप का जो पर्सनल कार्य है, अब उसमें किसी पुत्र का क्या हस्तक्षेप हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहूंगा। सारे छपरी लड़कों का पसंदीदा फेस्टिवल होली ही होता है, ये याद रखना। अभी वो फराह खान, इसने हमारे फेस्टिवल यानी होली आ रही है, उसके ऊपर एक बयान दिया कि होली ये छपरी लोगों का त्योहार है। ये बोल सकते हैं क्योंकि आप जैसे हिंदू चुप। ये बॉलीवुड वक्त देखा था, हमारे हिंदू धर्म का अपमान करना, हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना, हमारे हिंदू धर्म के हर त्योहार पे कुछ न कुछ ऐसे आप शब्द बोलना, ये बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठा। उसमें से एक फराह खान है जो अभी जिसने हमारा जो होली का त्योहार है ये छपरी बोला गया। कि कर दोगे सारी मस्जिदों को शहीद, तब भी इस्लाम जिंदा रहेगा, क्योंकि जब तक मुसलमान है इस्लाम तक कयामत तक रहेगा। देख बेबी डॉल, एक बात बता दे तेरे को, शहीद किसको बोला जाता है पता है? अपने देश की रखवाली जो करता है ना, उसको शहीद बोला जाता है। जैसे कि भारत आर्मी। और भारत सरकार के जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करके कोई चीज बनाई जाती है ना, उसको अतिक्रमण बोलते हैं मराठी में, समझे क्या? तो उसको शहीद का दर्जा मत दे, थोड़ा पढ़ ले, समझी? अगर भारत सरकार के जमीन पे कब्जा करके अगर कुछ बनाओगे ना तो टूटना चाहिए, बाकी तुम भोगते रहो, कोई धक्का मुक्की नहीं। जय सीताराम।